नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। सनातन धर्म की अखंड साधना, भक्ति और अध्यात्म का विराट संगम श्री राम जानकी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में 5 से 7 फरवरी तक अपेक्षा सिटी चाचियावास में भक्ति रस से परिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है। संपूर्ण क्षेत्र राम नाम की अखंड गूंज, वैदिक मंत्रोच्चार और दिव्य चेतना से अलौकिक हो रहा है। सनातन धर्म की अखंड साधना, भक्ति और आध्यात्म का विराट संगम श्री राम जानकी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में 5 से 7 फरवरी तक अपेक्षा सिटी चाचियावास में भक्ति रस से परिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है। संपूर्ण क्षेत्र राम नाम की अखंड गूंज, वैदिक मंत्रोच्चार और दिव्य चेतना से अलौकित हो उठा। महोत्सव को विशेष आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करते हुए विश्व विख्यात कथा प्रवक्ता जया किशोरी जी ने नानी बायरो मायरो की भाव विभोर कर देने वाली कथा का वाचन किया। उनकी अमृतवाणी से श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कारों का दीप प्रज्वलित हो उठा तथा वातावरण पूर्णतः राममय बन गया। आज प्रातः गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम व माता जानकी की मूर्तियों का नगर भ्रमण कराया गया। पुष्प वर्षा, जय घोष और भक्ति गीतों के बीच नगरवासियों ने शोभा यात्रा का भावपूर्ण स्वागत किया। हजारों की संख्या में अजमेर सहित आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने जया किशोरी जी के श्रीमुख से कथा का श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित किया। व्यासपीठ पर विराजमान होने पर अग्रवाल परिवार द्वारा जया किशोरी जी का विधिवत स्वागत एवं सम्मान किया गया। अपेक्षा ग्रुप के चेयरमैन मनोज अग्रवाल, सविता अग्रवाल और अपेक्षा अग्रवाल ने समस्त राम भक्तों व धर्म प्रेमियों से इस दिव्य महोत्सव में सहपरिवार सहभागिता निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने वाला महायज्ञ है, जिससे प्रत्येक भक्त को प्रभु श्री राम व माता जानकी की कृपा प्राप्त होगी। जो हमने आज आयोजन किया है, इसमें हमारी लास्ट 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी, तब ये आयोजन आज हम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। हमने 1 साल पहले राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी करी थी, जहाँ पर हमने इसका फाउंडेशन बनाया था और आज ये राम मंदिर बनके कंप्लीटेड है। तो इसमें हम आज राम जानकी की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जो कि 7 तारीख को होने वाली है। इस आयोजन के लिए हमने यहाँ पर जया किशोरी जी को इनवाइट किया है और उनके थ्रू हम यहाँ पर नानी बाई का मायरा होने जा रहा है 3 दिन 5, 6, 7 तारीख। तो ये जो कथा होती है, नानी बाई की जो कथा होती है, ये कृष्ण जी के बारे में होती है कि कृष्ण जी कैसे जाकर उन्होंने भात भरा था एक राजा की बहन के लिए। तो ये कथा उस बारे में है, तो आप लोग सुनिए और इसके बारे में और जानिए। बहुत ही अच्छे से जया किशोरी जी इसके बारे में बताती हैं, उनकी बहुत ही सुंदर वर्ड्स होते हैं, तो आप सुनिए और जानिए इसके बारे में। हमारे लोग रह रहे हैं, हमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रहती है कल, और हमें इतनी खुशी हो रही है। इसके साथ में हमें जया किशोरी जी को भी बुला लिया कि हम 3 दिन का कथा वाचक करते हैं। इतना अच्छा लग रहा है इनको, पब्लिक को देख कर, और सबको इतनी खुशी हो रखी है। हमें चाह रही है हम हमेशा करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ये 3 दिन तक चलेगी। जया किशोरी जी अपनी कथा सुनाएगी और इसमें नानी बाई का मायरा वगैरह, साथ में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, वो भी हम 7 तारीख को पहले नींव रखी थी प्राण प्रतिष्ठा। फिर राधा कृष्ण की झांकी आएगी और नानी बाई का मायरा होता है, अच्छा से भात लेके आएंगे, चुनरी उठाएंगे, महोत्सव करेंगे। 14 सूत्रीय मांग पत्र पर शीघ्र और न्याय संगत निर्णय की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन का आंदोलन आज भी जारी रहा। आंदोलनरत वकीलों ने लगातार तीसरे दिन न्यायिक कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया। जिला बार एसोसिएशन द्वारा अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन गुरुवार को तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा। वकीलों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अब तक प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस और न्याय संगत निर्णय नहीं लिया गया, जिससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के आंदोलन को समर्थन देते हुए पुष्कर, सरवाड़, नसीराबाद और ब्यावर के वकीलों ने भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। इन सभी स्थानों के अधिवक्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए अजमेर के वकीलों के आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया और मांगों को जायज बताया। बार एसोसिएशन के अनुसार आंदोलन के तहत पिछले 3 दिनों से न्यायालय में पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है।
इसके चलते अदालतों में किसी भी प्रकार की पेशी नहीं हुई और न ही मामलों की सुनवाई हो सकी। न्यायालय परिसर में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। वकीलों का कहना है कि उनकी 14 सूत्रीय मांगे मूलभूत सुविधाओं, न्यायिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण और अधिवक्ताओं की कार्य परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। यदि इन मांगों पर शीघ्र और न्यायसंगत निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारा हड़ताल का तीसरा दिन है। पहले दिन हमने स्टार्ट की, कल पूरा वर्क सस्पेंड रहा, आज भी पूरा कार्य स्थगन है। किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा, सब कुछ कार्य ठप है। हमारी जो 14 सूत्रीय मांगे थी उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई आज तीसरे दिन चालू हुआ है, अभी तक किसी प्रकार की नहीं हुई है। जब तक हमारी 14 सूत्रीय मांगे और हमारी बैठने की समुचित व्यवस्था और पानी की और यूरिन की और सभी तरह की जो मौलिक हमारी जो सुख सुविधाएं हैं, जो हमारा अधिकार है, उनकी नहीं हो जाती, तब तक इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन व वर्क सस्पेंड चलता रहेगा। जिला बार एसोसिएशन ने लगभग तीसरे दिन से ये धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है। हमारे साथ ब्यावर की बार, नसीराबाद की बार, राजस मंडल की बार, सरवाड़ की बार, पुष्कर की बार सभी हमारे समर्थन में है और उन्होंने भी आज सभी बारों के अंदर कार्य स्थगित रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। और हमारा ये विरोध प्रदर्शन आपके चैनल के माध्यम से भी जिला सत्र न्यायाधीश और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक पहुँचे। हमारे सभी वकील साथियों की जो 14 सूत्रीय मांग है उन मांगों पर तत्काल प्रभाव से अमल करें और उन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरी करें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष और सुचारू आयोजन को लेकर गुरुवार को कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। इस अवसर पर बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने विधि विधान के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12 फरवरी से शुरू होने वाली रूम परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं सुचारू आयोजन को लेकर गुरुवार को कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। इस अवसर पर बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने विधि विधान के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कंट्रोल बोर्ड का शुभारंभ किया। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कंट्रोल रूम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परीक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना तथा परीक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। कंट्रोल रूम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में स्थापित किया गया है, जहां से पूरे प्रदेश की परीक्षा गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम के लिए 4 अलग अलग लैंडलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों के माध्यम से प्रदेश भर के परीक्षा केंद्र अधीक्षक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या, अव्यवस्था या आपात स्थिति की जानकारी सीधे कंट्रोल रूम को दे सकेंगे। प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन का मानना है कि कंट्रोल रूम की सक्रिय भूमिका से परीक्षा संचालन में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या तकनीकी समस्या पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सकेगा। इससे न केवल परीक्षा केंद्रों को मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि विद्यार्थियों को भी शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। आज बोर्ड परीक्षाओं के सफल संपादन के लिए फील्ड से आने वाली हर समस्या को सुनने के लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना की, जिसमें मां सरस्वती का पूजा पाठ करके इसको आरम्भ किया गया। 4 टेलीफोन लाइनें यहाँ पर उपलब्ध है। जो भी विद्यार्थी, परीक्षा केंद्र अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी की समस्या है वो इससे वो नोट करें। कौन सा नंबर दिए ये आपको थोड़ी देर में बता दिए जाएंगे। अभी आप इनको नहीं देख पाएंगे, इसको आपको यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन नीति, संसद में लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने और विदेश नीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूंककर अपना आक्रोश प्रकट किया। यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन नीति, संसद में लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने और विदेश नीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूंककर अपना आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे
यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार ने न सिर्फ लापरवाही बरती है बल्कि संसद में सवाल उठाने वालों की आवाज भी दबाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई पुस्तक से ये स्पष्ट होता है कि चीन की सेना द्वारा भारतीय सीमा की ओर बढ़ते कदमों को पहले ही नजरअंदाज कर दिया गया था, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। मल्होत्रा ने कहा कि जब इस गंभीर विषय को संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया तो उनकी बात सुनने के बजाय उनका माइक बंद कर दिया गया। ये न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है बल्कि देश की जनता की आवाज को दबाने का प्रयास भी है। यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर विदेश नीति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। संगठन का आरोप है कि एक ओर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाएं सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा उसी बांग्लादेश को 1 लाख लीटर पेट्रोल डीजल देने की डील की जा रही है। यूथ कांग्रेस नेताओं ने इसे सरकार की दोहरी नीति करार देते हुए कहा कि सरकार को पहले पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और चीन नीति, संसद की कार्यवाही तथा विदेश मामलों में पारदर्शिता की मांग की। संसद में देखा गया कि राहुल गांधी जी ने जब केंद्र सरकार की, मोदी जी की पोल खुली कि किस तरीके से चीनी सेना हमारे देश की सीमाओं की तरफ बढ़ रही थी और हमारे आर्मी के चीफ साहब ने जब राजनाथ सिंह जी से पूछा गया कि चीन की सेना हमारे देश की सीमाओं की तरफ बढ़ रही है, क्या करना चाहिए, और मोदी जी ने जिस तरीके से चुप्पी साध ली और ये बोला जो उचित लगे वो करो, और जिस तरीके चीनी सेना के सामने डर के भागे, तो आज युवा कांग्रेस ने यहाँ मोदी जी का पुतला जला के और जो सेनाओं का जो अपमान करा है उसके विरोध के अंदर मोदी जी का पुतला जलाया है, राजनाथ सिंह जी का पुतला जलाया है। और जिस तरीके से मोदी जी डिक्टेटरशिप करते हैं, संसद के अंदर हमारे एलओपी लीडर को बोलने दिया जाता है, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। जब भी राहुल गांधी जी जनता के लिए, देश के लिए और देश की सीमाओं के लिए और देश की सुरक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं और डर के भाग जाते हैं। तो आज यूथ कांग्रेस ने मोदी जी के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध के अंदर और चीनी सीमा के सामने डर के भागने के लिए विरोध करते हुए मोदी जी का पुतला जलाया है। और यूथ कांग्रेस ने यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। पुष्कर में गत दिनों हुई 7,90,000 रुपए की कथित लूट का मामला अब सिर्फ वारदात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों के चलते नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। पुष्कर में गत दिनों हुई 7,90,000 रुपए की कथित लूट का मामला अब सिर्फ वारदात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों के चलते नया विवाद खड़ा करता नजर आ रहा है। 31 जनवरी की शाम मुख्य द्वार के पास भटवाई रोड पर ब्यावर के 4 युवकों के साथ हुई इस घटना की रिपोर्ट 2 फरवरी को दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन अब पीड़ित युवकों ने पुलिस पर पूछताछ के दौरान थाने में मारपीट और बयान बदलवाने जैसे दबाव बनाने के आरोप लगाकर पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। पीड़ित कार्तिक जैन, कृष्णा और राहुल सहित अन्य युवकों का कहना है कि उन्हें मौका निरीक्षण और पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया, जहां एएसआई स्तर के पुलिसकर्मियों ने उनके साथ सख्ती बरती। युवकों का आरोप है कि डंडों से मारपीट की गई, बाल पकड़कर अपमानित किया गया और झूठी रिपोर्ट वापस लेने के लिए डराया धमकाया गया।
उनका यह भी दावा है कि पूछताछ के दौरान बार बार बयानों में उलझाया गया और घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं देने की चेतावनी दी गई। हालांकि इन आरोपों को लेकर पुष्कर पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस की चुप्पी और जांच की धीमी रफ्तार को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ करीब 8 लाख रुपए की लूट की घटना में भी पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा है, जिससे जांच की दिशा पर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस घटना को लेकर संशय भी जता रही है और सभी पहलुओं को जोड़कर जांच आगे बढ़ाने की बात कह रही है। सर डंडों से मारा और लाते मारी है सर, हाथ पे डंडे मारे और पीठ में डंडे मारे थे। क्या कह रहे हैं? तो ये बयान क्यों चेंज कर रहे हो? तो तुम्हारी ही सारी काम तुम्हारा ही है, तुमने ही चोरी करवाई है, तुमने लूटपाट करवाई है। अच्छा, पुलिस वालों का नाम बताओ। तो उनका नाम मुझे याद नहीं है। क्या करा? आप अंदर गए तब क्या हुआ एकदम? हम अंदर गए तो हमको बोला सारा इंतजाम तुम्हारा ही है, तुमने ही चोरी करवाई है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उनको बिठाया हमको, फिर बताया सच बता, नहीं तो डंडे से और पट्टे से मारूंगा। पवर सिंह और बलराम ने मारा इनको? जी। अच्छा, पवर सिंह ने बहुत मारा और फिर दवाई बदलने को कहा। दवाई बदलने के लिए आप घटना के दिन वहीं पे थे? जी सर, मैं वहीं पर था। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जब गाड़ी आई थी तो हम जहाँ पे खड़े थे पैसे लेके, तो एक पीछे से कैंपर आई थी वाइट कलर की और सामने से स्कॉर्पियो आई थी, तो उन दोनों ने उतर के हमको मारा पीटा स्टार्ट कर दिया, गाड़ी शीशे तोड़ दिया। गाड़ी यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आए थे, इन्होंने दिन में हमारे को बुलाया कि मौका वारदात करनी है इसलिए आ जाओ। इसमें से जो एक क्या नाम है, मौका है पवर सिंह करके हैं, जो वो मतलब लिख रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि ये लूट नहीं है, वो मतलब उल्टा करना चाहते हैं कि ये लूट बताना नहीं चाहते वो लोग, और धोखाधड़ी से हमारे को बुलाया और बाल, मेरे दोस्त के बाल फाड़ के बोलते हैं कि ये बाल गिनो कितने हैं। और फिर ऊपर से ये फिर मैंने फ़ोन लगा रहा था घर पे, जब मेरे को झापड़ मार के बोली है कि फ़ोन क्यों लगा रहा है, फिर पीठ में मार के मेरा फ़ोन ले लिया इन्होंने। फिर राहुल को भी पहले बहुत मारा इन्होंने, पट्टों से लकड़ियों से मारा। और ये भैया इनको जब हम बाहर आ गए, फिर इनको फ़ोन करके इनको बोलते हैं कि बाहर ये गवाही देना है, कोई भी कुछ पूछे कि नहीं मारा है, कि मतलब बयान बदल देना कि पुलिस वालों ने किसी ने कुछ नहीं मारा। अजमेर शहर में स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को पेरेंट्स डे बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने पेंटिंग, नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अभिभावकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अब तक विद्यालय में सीखे गए शैक्षणिक, रचनात्मक एवं नैतिक अनुभवों को अपनी अभिनव प्रस्तुतियों के माध्यम से अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत किया। बच्चों की आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया और अभिभावक भावुक व गर्वित नजर आए। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावक अंकित जैन ने सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विद्यालय की सोच, सकारात्मक वातावरण और उत्कृष्ट प्रबंधन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे कि सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल हमेशा से इस बात के लिए फेमस रहा है कि यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बच्चों ने आज पूरे साल में जो कुछ भी सीखा वो अपने पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट करा, जैसे कि सोलार सिस्टम, वाटर की प्रॉपर्टीज़, टेबल्स, उनके टेबल्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मनी का कॉन्सेप्ट जो बच्चों ने बहुत अच्छे से पेरेंट्स को समझाया कि जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें मनी कैसे यूज़ करना है, या हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हमें मनी किस तरीके से यूज़ करना है, सोलार सिस्टम में हर प्लैनेट की क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ऐसी सारी चीज़ें बच्चों ने आज खुद प्रेजेंट करके अपने पेरेंट्स को समझाई। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। क्यों? क्योंकि बच्चे आज से पेपर पेन टेस्ट नहीं दे रहे थे। बच्चों ने जो भी साल भर में सीखा वो दूसरों को सिखा रहे थे, दूसरों को बता रहे थे कि हर चीज़ को इस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उनका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, उससे हमें क्या सीखने मिलता है, ये बच्चों ने आज अपने पेरेंट्स को बताया। बच्चों के साथ पेरेंट्स ने भी आज खूब एंजॉय किया। उन्होंने आज बच्चों के साथ जुम्बा एक्टिविटी करी, बच्चों के साथ एडिशन के सम्स करे, बच्चों के साथ काफ़ी क्रिएटिव आर्ट वर्क करा, जहाँ पे पेरेंट्स को आज खुद के स्कूल के दिन वापस से याद आ गए। उन्होंने ऐसा फील किया कि उनके वक्त जो कमी थी वो आज अपने बच्चों के साथ वो जी पा रहे थे। एवरीवन, मैं अंकित अग्रवाल, एक प्राउड पेरेंट निया अग्रवाल का। मेरी बच्ची सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में पिछले 2 साल से पढ़ रही है। स्कूल एक्सीलेंट है। बच्चे का जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो इवेंट्स है, पार्टिसिपेशंस है, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल है, स्टडी है। अजमेर का एक्सीलेंट एंड बेस्ट स्कूल है
आज भी पेरेंट्स डे का एक जो इवेंट हुआ है, पेरेंट्स और बच्चों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया है। हमें बचपन के वापस दिन याद आ गए। हमने बच्चों के साथ बहुत ही एंजॉय किया और स्कूल इस तरीके के इवेंट रेगुलर ऑर्गेनाइज करता रहता है हमारे फीडबैक्स लेने के लिए, बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए। और स्कूल मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट ओवर अजमेर, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस स्कूल से और आई एम ए वेरी हैप्पी एंड प्राउड पेरेंट। जिला बार एसोसिएशन द्वारा अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा आंदोलन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। वकीलों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अब तक प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस और न्याय संगत निर्णय नहीं लिया गया, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। 14 सूत्रीय मांग पत्र पर शीघ्र और न्याय संगत निर्णय की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन का आंदोलन आज भी जारी रहा। आंदोलनरत वकीलों ने लगातार तीसरे दिन न्यायिक कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया, जिससे अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा और न्यायालय में कोई कार्य नहीं हुए। अदालतों के आंदोलन के चलते किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं की गई और मुकदमे की सुनवाई प्रभावित रही। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन को पुष्कर बार एसोसिएशन का भी समर्थन मिला। पुष्कर बार एसोसिएशन ने भी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पुष्कर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक 14 सूत्रीय मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक उनका समर्थन और आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अधिवक्ताओं के हितों से जुड़ा है और इसे मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। दिनांक 3 फरवरी 2026 को अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा अजमेर जिला न्यायाधीश श्री विक्रांत जी गुप्ता के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा की थी और उनकी मांगे हैं 14 सूत्रीय। उनके लिए पुष्कर बार एसोसिएशन ने अजमेर जिला बार के समर्थन में कार्य स्थगित रखा है और जब तक जिला बार एसोसिएशन की मांगों की पूर्ति नहीं होती है, तब तक पुष्कर बार एसोसिएशन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेगी। पुष्कर बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्तागण और पदाधिकारीगण ने जिला सेशन न्यायाधीश अजमेर के द्वारा जो हठधर्मिता अपना रखी है, उसके संदर्भ में जिला बार एसोसिएशन के समर्थन में ये वर्क सस्पेंड का हड़ताल का निर्णय लिया गया है, जो लगातार अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। और जब तक हमारी 14 सूत्रीय जो 15 सूत्रीय जो मांगे हैं जिला बार एसोसिएशन की, वो सेशन न्यायाधीश द्वारा नहीं मानी जाती हैं, तब तक ये हड़ताल रहेगी। और इसी संदर्भ में यह भी मांग है हमारी कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता जी का जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, तब तक ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।